जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। रेहान, रेहान, अम्मी, क्या हुआ अम्मी? आप ठीक तो हैं? हाँ मैं अम्मी, पानी पिए। क्या हो गया आपको? सबा, मेरा दिल घबरा रहा है। एक तो आधी रात को आपका दिल घबराने लगता है, अब मैं आपको डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊं? अरे नहीं बेटा, ऐसी तबीयत खराब नहीं है, आपकी तरफ से घबराहट हो रही है। उधर मेरी बच्ची कैसे होगी, किस हाल में होगी? अल्लाह मियां मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। अम्मी, आप भी ना किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। आपकी यह हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है, और आप हैं कि आधी रात को रेहाब को याद करने बैठ गई। पता नहीं क्यों दिल परेशान हो रहा है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को हिफ्ज़ अमान में रखना, ठीक हो वो। अम्मी, वो बिल्कुल ठीक है और अपने घर में है, बल्कि अपने डैशिंग से हस्बैंड के साथ बैठ के गपशप कर रही होगी। आप बिला वजह इतनी टेंशन ले रही हैं। खुदा करे ऐसे ही हो, मेरी बच्ची खुश हो, हिफाजत में हो, फिर उसकी बातें आ जाए। चलें अम्मी, आप सो जाएं, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। भाभी जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप मुझसे बात ही नहीं कर रही। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने क्वार्टर में नहीं होना चाहिए। बस जी, कभी कभी उदास होती हूँ तो यहीं रुक जाती हूँ, यहीं बिस्तर डाल के सो जाती हूँ। क्यों, क्या बात है नाजिया? भाभी जी, आप नहीं दुल्हन हो, और आपके साथ जो इस घर में हो रहा है वो सब देख के मेरा दिल बहुत खराब होता है। नाजिया, तुम्हें इससे क्या? तुम बस अपने काम से काम रखा करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी क्वार्टर में, मगर आप देखना, जो ये सूमीबाजी हरकतें कर रही है ना, एक दिन मुंह की खाई। मुझे ये बताओ कि तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें गरीब घर से, मामूली मोहल्ले से उठकर यहाँ इस आलीशान पैलेसनुमा कोठी में आ जाओ? जगह नहीं, ये कीमती लिबास, खाने, मुलाजिम, गाड़ी, अब लेकर आई हो चाह। जी नहीं चाह रहा, नहीं पीनी मुझे, मुझे नींद आ रही। ले जाओ इसको, ले जाओ। जी वहां पे गई है बिल्कुल। कि उसने इसे कुछ पढ़ना वढ़ना तो नहीं सिखा दिया? फूके मारती फिर, शक हो गया मुझे।
प्लीज स्टॉप क्राइंग। अब और कितना रोगी? एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, डैड ने क्या कहा? अच्छा तो फिर मुझे वो बात बताओ जो तुमने दिल में छुपाई हुई है। बोलो। देखो मैं जानता हूँ कि सोमी के भड़काने की वजह से डैड ने तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनाया होगा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम मुझसे तो शेयर कर सकती हो ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमसे किसने कहा कि सोमी ने वो नेकलेस सबा के बैग में रखा था? तुम्हारा वहम होगा, मैं सोमी को जानता हूँ। वो जेलस तो जरूर होती है मगर वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। बहन है मेरी, मैं जानता हूँ उसे। इधर वो नाजिया ने मुझे बताया था कि सोमी हमारी गैर मौजूदगी में हमारे कमरे से निकल रही थी। नाजिया? आई सी, तो वो भी इस मामले का हिस्सा है। ऐसी बात नहीं है हैदर, वो तो सिर्फ मामले को हल करना चाह रही है। उससे सोमी से कोई पर्सनल इशू थोड़ी है। और क्या बताया नाजिया ने? उसने सिर्फ ये कहा था कि जब सोमी हमारे कमरे से निकल रही थी तो उसके हाथ में कुछ था और वो उसे यकीन है कि यही नेकलेस था। कमाल है। और सोमी ने उस नेकलेस को चुरा कर सबा के बैग में रख के उसे गिफ्ट कर दिया। कमाल की स्टोरी। और तुमने इस पर यकीन भी कर लिया। हैदर मुझे अभी खुद समझ नहीं आ रही बात। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं इस सारी स्टोरी को सही तरीके से समझ लूं। एनीवेज, अब ये नेकलेस तुम्हारे पास है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब सो जाओ आराम से, ठीक है? चलो जी, अभी तो काम भी नहीं शुरू हुआ, पता नहीं कौन मुंह उठा के आ गया है। अरे भाई देखो ना, साजिद आया होगा। वो क्या ऐसे दरवाजा खटखटा के आएगा? कमाल करती हो तुम भी। अरे फिर भी देखो तो कौन है। अरे खाला नफीसा, आप? हाँ बेटा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ। अरे आज नाश्ता करने के बाद मेरा दिल किया मैं इशरत के घर से होकर आऊं। काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो रही थी ना उससे। कैसी है, इसलिए मैंने कहा हाल पूछा थी। जी आए, तशरीफ लाए। कौन है? नफीसा खाला आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठ जाइए। और क्या हाल है इशरत? अरे आजकल कहाँ छुपी रहती हो तुम? हैं? ये मैं क्यों छुपूंगी भाई, मैं अपने घर में हूँ। छुपी भी तो आप हो। कहाँ थी, कैसे याद आ गई? अरे दिल किया तो चली आई। अरे तुम तो यहीं तक बिछाए हुकूमती करती रहती हो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है बहन, लेकिन कौन सी हुकूमत की तुम बात कर रही हो? एक ही बेटा है, एक बेटी है, कौन सा बड़ा खानदान है जिन पे हुकूमत करूंगी मैं? और वो तुम्हारी बहू अलग रहती है? चलो, वाह भाई वाह, साजिद की तुमने शादी भी कर डाली। नफीसा, जिन लोगों की तुम चुगलियां सुनकर आती हो, पहले उनसे पूछा करो कि ये बात सही भी है या नहीं। अरे ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से साजिद को देखा है। अच्छा अब ये भी बता कि क्या देखा? मेरे बेटे के सर पे सहरा देखा था या जब हम रुखसती करके ला रहे थे दुल्हन को वो देखा था? अरे मैंने उन दोनों को पार्क में घास पे खाना खाते हुए देखा था। किन दोनों को? अरे वो सबा और हाजरा को। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मैंने खुद सबा और हाजरा को इतनी बेतकल्फी के साथ साजिद के साथ देखा था। सच कह रही है? हाँ मैं सच्ची कह रही हूँ। मैंने तो पक्का ये समझ लिया कि जब से रिश्ता टूटा है सबा से तुमने अपने बेटे की मंगनी या शादी कर दी है। वो तो ऐसे चिपका हुआ था सबा और हाजरा के साथ, और हाजरा तो ऐसी नवाब बनी हुई थी और दोनों को मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रही थी।
ये खुदा गारक करे इन हर्राफा औरतों को। देखो जरा, पहले एक फिर दूसरी। अरे मेरा ही बच्चा मिला है क्या फंसाने के लिए इनको? मैं इस हाजरा को वो सबक सिखाऊंगी ना, याद रखेगी। तौबा तौबा, तो ये मामला है। ऐसी मकार औरतें, अरे ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती शरीफ लड़कों को फंसाने के लिए। जी खाला, अम्मा तो काफी वक्त से भाई के लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हैं, मगर हमारी फूटी किस्मत, भाई पता नहीं कहाँ जाके फंस गया है। अच्छा, तो तुम लोग रिश्ते की तलाश में हो। अगर साजिद शारजा जाने का वादा करता है तो मैं अपनी बांजी का रिश्ता दिखाती हूँ, अगर तुम कहो तो। अरे भाई नफीसा, पहले हमें वहाँ से उसकी जान छुड़ा लेने दो, फिर हम ये बाद में बात करेंगे। अरे मैं तो सब्जी लेने निकली थी, मैंने सोचा साजिद की शादी की मुबारकबाद दे आती हूँ। यहाँ आके देखा तो मामला ही उल्टा। जी खाला, आप चुप करके चाय पी लें, हमें नई टेंशन पड़ गई है अभी। अच्छा, वैसे लड़की है बड़ी सलीकेमंद। 10 जुमाते पास है, जब तुम कहोगी दिखा दूंगी इसको। अरे भाई नफीसा, उसको आ तो लेने दो, आ जाए फिर बात करेंगे इसके बारे में। एक काम करो, तुम सब्जी लो, अपने घर में खाना बनाओ। भाई मुझे भी खाना बनाना है अभी। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जान ही नहीं छोड़ती है ये तो। देखा तूने इस हाजरा को ना, मैं तो इसके घर में छापा मारूंगी, और साजिद वहां से बरामद हो गया तो वो बेइज्जती करूंगी इस औरत की कि याद रखेगी कि इशरत किसका नाम है। आँख खराब करके रखा हुआ है। चाहिए थोड़ा प्यार। तुम्हारा यूं आना जाना कहीं हमारे लिए बड़ी मुसीबत ना बन जाए। और वो इशरत आपा, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया, वो तो आग बबूला हो जाएंगी। और वो छुपे दुश्मन, महल्लेदार, ये सारी बातें सोच के मुझे बहुत डर लगता है बेटा। हुमानी जान, अम्मा को तो तब पता चलेगा ना जब उन्हें कोई कुछ बताएगा। और रह गई बात दुनिया वालों की, मोहल्ले वालों की, तो उनका तो काम ही बातें करना है। हम चाहे जो मर्जी कर लें, उनकी ज़बानें नहीं रोक सकते। रात आप रेहाब के घर गए थे, कैसी है वो? हैदर भाई कैसे हैं? सच बताऊं? सच बताएं। मैं अपने भाई और भतीजी को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें जो कुछ भी बताना है खुल के बताओ। हुमानी जान, मुझे रिहाब पहले की तरह नहीं लगी। अजीब सी डरी डरी सी है, सहमी सहमी सी है। अगर रेहाब तो माशाल्लाह पूरे एतमाद और समझदार लड़की है, और हैदर, खुदा के बाद अगर मुझे किसी पे भरोसा है तो वो हैदर है। हैदर मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखेगा। वो बात तो ठीक है मुमानी जान, लेकिन रिहाब अभी वहां पर खुल नहीं पाई। या ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने रिहाब को उसका मकाम, उसका दर्जा दिया ही ना हो। अब ये सब मेरी अपनी सोच है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे एक गिलास पानी लेकर आना। मुमानी जान, आप क्यों टेंशन लें? खामखा में टेंशन नहीं लेते। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, बहादुर लड़की है। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना मकाम जरूर हासिल कर लेगी। टेंशन मत लिया करें आप हर बात पे, प्लीज। कल चलेंगे फिर मेरे साथ आप? घर में बैठी रहती हैं हर वक्त आप, इसी वजह से टेंशन। छोटी छोटी बात दिल पे ले लेती हैं। क्या मतलब डैड? आपने सोमी को जेलर की ड्यूटी से रिटायरमेंट दे दी?
हाँ, तुम तो इस घर में जेल के कैदी की तरह रहते हो ना। लिसन, ये जो तुम इतनी अय्याशी और केयरफ्री लाइफ गुजार रहे हो ना इस घर में, ये मेरी वजह से। अंडरस्टैंड? बस अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं मुखिल हो सकता हूँ आपकी गुफ्तगू में। मैं कोई बात करना चाहता हूँ। देखो भाई, बात यह है कि सोमी को इस घर को संभालते हुए बरसों हो चुके हैं। बहुत काम किया है इस घर की हिफाजत की, ये कुर्बानी दी है इसका बहुत मुश्किल। मेरा ख्याल है कि अब ये जिम्मेदारी इससे ले लेनी चाहिए, और आज के बाद मैं चाहता हूं कि इस घर की हिफाजत, देखभाल, ये सारी जिम्मेदारी रहाब के कंधों पर हो। ताकि इसे अच्छी तरह घर के बारे में मालूम हो जाए, इन एंड आउट, कौन सी चीज कहाँ रखी, क्या है, मालूम होना चाहिए इसको। वो तो ठीक है डैड, लेकिन देखिए अभी इसे आए दिन ही कितने हुए। आई मीन सोमी भी सारा दिन घर पे ही होती है। अगर ये दोनों मिलके काम को आपस में बांट लें। दोनों मिलके बांट लें? क्या मतलब तुम्हारा? बरसों से ये काम ही कर रही है, इसने संभाला हुआ है, अब वो संभालेगी, व्हाई नॉट? और बस सोमी ने सारा कुछ उसे सिखा दिया, उसको भी मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके, समझदार है वो, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। और हाँ डैड, इनको एक बात समझा दे कि मेरी बात माना करें। मैं जो भी कहती हूँ, जो भी करती हूँ, इस घर की भलाई के लिए करती हूँ ना। कोर्स, क्यों नहीं मानेंगे? इन्हें तुम्हारी बात माननी होगी। तुमने हमेशा जो भी किया इस घर के भले के लिए किया है। अगर वो ऑफिस चलो, अजमल इंडस्ट्रीज का एमडी जो है वो इंतजार कर रहा है, उससे मिलना है। मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ, तुम भी तैयारी कर लो। हाँ भाई, वो है ना हमारी नकचड़ी मुलाजमा रिहाब।
वक्त हमारी शहजादी साहिबा को रेस्ट का ख्याल रहता है। अभी भी रेस्ट कर रही हैं अपने कमरे में। अरे भाई, वो नेकलेस की कहानी तो अमेजिंग हो गई। एक बेजान चीज के जरिए तुमने रिहाब को वो जलील करवाया ना हैदर के सामने कि माय गॉड, मजा आ गया। मॉर्निंग सर। तो आपने फाइल्स कहीं थी ना रखवाने के लिए ऑफिस में, तो मैंने ऑफिस में रखवा दी। थैंक यू। नाजिया क्यों मुझे कॉल कर रही है? हेलो। और ऊपर से जो सबा के बैग में नेकलेस डालने का आइडिया, हैदर के दिल से तो सबा भी उतर गई है। वही एक तीर से दो शिकार हो गए। सीरियसली मैन, अज़ाब की हुई थी जिंदगी। हर आए दिन चक्कर लगाना। हैदर ने तो सबा और रेहाब को वो जलील किया है ना कि पूछो मत। हाँ। हैदर, क्या हुआ? किसका फोन था? हैदर, तबीयत तो ठीक है तेरी? एक काम कर, अंदर चल, अंदर चल, चल 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 चल, चल। बैठ यहाँ पे। हैदर, तुझे कितनी बार कहा है मैंने, घर की सारी परेशानियां घर पर छोड़कर क्यों नहीं आता है तू? रेहाब के साथ बहुत बुरा हुआ यार। मैं उसे आज तक गलत समझता रहा, उसकी कभी सुनी नहीं मैंने तुझे पहले भी कहा था, तेरे घर में रेहाब का एडजस्ट होना कभी भी इतना आसान नहीं था। अभी तो हमारी शादी की इब्तिदा है आमिर, और वो अभी से अपने दिल में इतने सारे गम समेट कर बैठी। हैदर, मेरी एक बात तू हमेशा याद रखना, इंसान के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना, वो होती है उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि रेहाब पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तुम पूछोगे नहीं कि हुआ क्या? जैसे तू बताएगा नहीं। क्या वो जो हमारे घर में मुलाजमा है ना, नाजिया, उसने मेरी आंखों पर से बंद पट्टी खोलने के लिए अपनी जान पर खेल बैठी। नाजिया, वो उसने ऐसा क्या किया? मेरे ऑफिस आने के बाद सोमी को उसकी फ्रेंड एनी की कॉल आई थी, और उन दोनों के दरमियान जो बातें हुई वो सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। हाँ, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी? ये तो सोमी ने वाकई अच्छा नहीं किया। उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए था कि भाभी तो घर की इज्जत होती है यार, बल्कि वही तो असली घरवाली कहलाती है। सच पूछो तो मुझे रेहाब के सामने जाते हुए भी शर्म आ रही। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से डैड सोमी के साथ मिले हों, मैं उन्हें क्या हाक कुछ बताऊं, समझाऊं? तू एक काम क्यों नहीं करता, अंकल को ये सारी बातें सुना क्यों नहीं देता? मुझे मौका ही नहीं मिला कॉल रिकॉर्ड करने का, कैसे सुना? खैर, अभी कोई इतना नुकसान नहीं हुआ है। तुम एक अच्छी बीवी के जिम्मेदार शौहर हो, और वो बेचारी तो जानती भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। और मेरा जमीर जब ज्यादा तंग करता है ना, उसे कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं समझा नहीं। मजाक कर रहा हूं, समझेगा कैसे?
देख मेरी बात सुन, तू रिहाब के सारे हुकूक का ख्याल रखा कर, उसकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा कर। पूरी कोशिश किया कर कि उसे कोई तकलीफ ना हो। मेरे ख्याल में इसके अलावा फिलहाल हम और कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीक कह रहे हो, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। थैंक यू यार। चाहिए थोड़ा प्यार। अभी तक ना आया फोन। ये ले तेरी चाय। ठंडी सी लग रही है ये तो। सही बनी है? ऐसी बनी है बस यार, ये फोन क्यों नहीं आ रहा है इसका? क्या हो गया? हाय बजा फोन। हेलो। हाँ हेलो बाजी, मैं बब्बू बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ वो उसने चेक वाली शर्ट और जीन्स पहन रखी है, ब्लैक कलर की। हाँ हाँ ये इसी कलर के कपड़े हैं क्या? हाँ बाजी जल्दी आ जाओ, बस जल्दी आके छापा मारो। ठीक है फोन रख, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ अम्मा? चल आज तो मैं बहुत बेइज्जती करूंगी ना, आज पता चलेगा इशरत क्या चीज है। चल आजा। क्या हो गया? चाय तो पी लो। हाय हाय, आज तो आप बड़े डैशिंग वैशिंग लग रहे हैं, है ना? हो गए ना इम्प्रेस? वैसे तुम भी काफी लश्कारे मार रही हो आज। वो पंजाबी फिल्म्स होती है ना, उसकी हीरोइन की तरह से। मुझे पंजाबी फिल्म्स नहीं, उर्दू फिल्म्स पसंद है। और वो कौन सी आजकल पाकिस्तान में नंबर 1 चल रही है? एक मिनट मैं बताता हूँ। उसका नाम था कहाँ फंसा दिया तुमने? छोड़ो फिल्म्स को, हम ऐसा करते हैं, हम बैतबाजी करते हैं। अरे इतने अरसे के बाद जाकर ममानी जान की तबीयत ठीक हुई है, इतना तो बनता है। ठीक है। चलो पहले तुम के मैं? पहले आप। पक्का? श्योर? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ये। चलो जल्दी। ये सोचो सोचो। ये से तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे आसान है ना, लेकिन मैं तुम्हें हराना चाह रहा हूँ, मुझे आता है। हार गई। सबा बेटा, तुम ऐसा करो, चाय बना लो, मुझे साजिद से जब तक कोई जरूरी बात करनी है। अरे बैठो। देखो बेटा, बुरा मत मानना, वक्त गुजर जाए तो वापस आ जाता है, लेकिन अगर इंसान की इज्जत चली जाए तो वो वापस लौट कर नहीं आती। और तुम्हारा यहाँ बिला नागा बिला वजह आना जाना लोगों को चौंका देगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ममानी जान, आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? मेरे भरोसे या मेरे एतबार से क्या, मेरी अपनी जात की भी कोई अहमियत नहीं है लोगों के सामने। और जब लफ्जों के नश्तर पड़ते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि सामने कौन है और किस हालत में खड़ा है। मेरी तुमसे बस ये इल्तिजा है कि मेरी इज्जत की लाश रख लो मेरे बेटा, हमारा ख्याल कर लो थोड़ा। अगर मैं आपकी इज्जत, आपकी बेटी को अपनी इज्जत बना लूं तो
साजिद बेटा, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन कभी भी नहीं मानेगी जो तुम चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। इधर सफेद गाड़ी के पास रोक लीजिए, यहाँ पर। हाँ बस यहाँ इधर ही रोक ले भाई। अरे हाय, बस बस ये ले भाई अपने 200 रुपए। कहाँ जा रही हो? अरे भाई देखिए, दफा हो यहाँ से मनहूस। हाय हाय, ये देखो ये देखो। हाय अल्लाह, हाजरा भड़काओ और भड़काओ मेरे बच्चे को। अरे अल्लाह की मार पड़े तुझ पर, माँ हो के तू मेरे अकलौते बच्चे को भड़का रही है मेरे खिलाफ। अल्लाह देख तो ले, पहले तूने बड़ी वाली का जो सेटिंग है इधर से करा दी, अब इसकी सेटिंग तो मेरे बेटे से करा रही है। अम्मा कैसी गैरों वाली बातें कर रही हैं आप? भाभी हैं ये आपकी, कम से कम इनके लिए तो ये अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। देखा अम्मा, इनके लिए इतनी इज्जत और हमारे लिए कुछ भी नहीं। कैसे तावीज टोने करा रखे हैं इन्होंने हमारे भाई के ऊपर। अरे बहन, अगर तुम्हें यही शौक है ना इतने अच्छे अच्छे घर के लड़कों को फंसाने का, तो अपने मोहल्ले में निकल जाओ, एक आध तो कोई अच्छा मिल ही जाएगा। अरे हमारी जान बख्श दे। बस करे आप कैसी बातें कर रही है? आप भी तो चाहती थी कि ये इस घर का दामाद बने। कितने चक्कर लगाए थे आपने, और आज आप ही अपनी भतीजियों पे इल्जाम लगा रही हैं। अरे भाई वो दिन गए, और याद करो तुमने तोड़ा था वो रिश्ता। अब तो तुम मेरे पैर पड़ के भी अपनी इस बेटी के लिए भीख मांगोगी ना, तब भी बहू ना बनाऊंगी इसको। अम्मा, शादी करना चाहता हूँ मैं सबा से। अच्छा चल, मैं भी देखती हूँ इस मक्कारन से कैसे करेगा तू शादी। भाई चलो, बहुत हो गया बच्चों वाली बातें, चलो मेरे साथ। छोड़ो, बच्चा समझा हुआ है आप लोगों ने मुझे, और हुमा तुम्हें। काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुमने किस तरह से अम्मा को हम तीनों के खिलाफ भड़काया हुआ है। हाय मेरे खुदाया, ये इन चुड़ैलों के तावीज़ात का असर है जो तू इस तरह से बात कर रहा है अपनी बहन से। आइंदा अगर मैंने तुझे यहाँ देखा ना, याद रखियो साजिद, मैं दूध ना बख्शूंगी तुझे। साजिद बेटा, खुदा के लिए अपनी माँ की बात सुन लो, उनकी बात रद्द मत करो। चले जाओ इनके साथ, हमारा पीछा छोड़ दो, हमारी बची कुछ इज्जत को छोड़ दो। खुदा के वास्ते हो, मैं रहने दो हमें हमारे हाल पे। अरे बस बस, शबनम बनने की जरूरत नहीं है, खुदा के लिए चले जाओ। ये वो मासूम बन रही है बड़ी है। अरे अपनी बेटी को सामने रखकर फंसा रही थी, और अब मासूम बन के नाटक कर रही है। फुप्पो अब बस कर दें, और खुदा के वास्ते अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएं। आपका बेटा और घर जायदाद आपको मुबारक हो। अरे हर्राफा कहीं की, चुप कर, मुझे सब मालूम है। हैदर से रिहा की सेटिंग तू नहीं कराई थी ना अपने चक्कर में। अम्मा एक लम्हे से पहले यहाँ से चली जाइए, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा, बदतमीजी हो जाएगी। जाइए आप यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, लेकिन साजिद याद रखियो, अगर तू दोबारा इस घर में नजर आया ना, तो आज तो वो तमाशा हुआ नहीं जो होगा। अम्मा बस कर दो, चल। कहानियां करती रहती है। माफ कर दे मुझे, शर्मिंदा हूं मैं बहुत। साजिद, अरे साजिद, अरे अरे मेरे बच्चे, तू अपने दिमाग से उन जादूगरनियों को क्यों नहीं निकाल के फेंकता?
अरे मुझसे बैर है ना, इसलिए तुझे फांस रखा है। अच्छा दफा करो इन्हें, चल उठ जा, उठ जा, हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, तेरे पसंद का बनाया हुआ है। भाई जिस तरह तू ये मुंह सुजा के रहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा सुन, कल मैं जा रही हूँ 2-3 रिश्ते देखने के लिए। हाँ अम्मा बस कर दे आप, बेटा हूं मैं आपका, किस तरह की माँ है आप? अरे मेरी खुशी के मुताबिक एक फैसला तक नहीं कर पा रही आप, इतनी सेल्फिश हो रही हैं। अरे साजिद बेटा, बेटा बात को समझो, दुनिया में हसीन लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। जा